वही जो छोटा सा जिसने सुंदर वस्त्र धारण किए, अच्छे से सजा हुआ। देवी नाम नहीं पूछा उनका, उसने इशारा किया कि मैं गूंगा हूँ। तो तुमको कैसे पता कि वो मेरा मालिक है? पत्नी बोली कि वो लिख के देकर गया है। कहाँ है, दिखाओ मुझे। जैसे ही पत्नी ने पर्चा दिया, अक्षर सभी अंतर्ध्यान हो चुके थे। देवी, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है। पत्नी ने भी देखा तो उसमें कुछ नहीं लिखा था। दोनों एक दूसरे को देखे कि आखिर हुआ क्या। तुम सच बताओ, वो दिखते कैसे थे? बोली, सांवला सा चेहरा, कमल नयन, पूरा बदन खुशबू से महक रहा और छोटा और प्यारा था। बहुत देर तक तो मैं उसके रूप का ही चिंतन करती रही। ब्राह्मण देव जो जो रूप का वर्णन सुने, त्यों त्यों उसके नेत्रों से आंसू गिरते जाए। उन्होंने तुरंत भागवत गीता को खोला और 10वें स्कंध के वेणु गीत के श्लोक को उद्धृत करना प्रारंभ किया और पत्नी से कहा कि मैं एक श्लोक की व्याख्या करूंगा, बताना ऐसा ही रूप था क्या? परहापीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कणक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रणध्रान वेणोरधर सुधया पूरयण गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। उन्होंने एक ही कान में कुंडल पहना था और एक ही कान में कन्नेर का पुष्प लगा था। ब्राह्मणी बोली, हाँ, एक कान में कन्नेर का पुष्प था, गले में 2 स्वर्ण की माला और एक वैजंती माला थी। हाँ, उनके गले में वैजंती माला थी। पीताम्बरी ऐसी चमक थी मानो सूर्य को भी लज्जा हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही थी। उनके नेत्रों को देख लगता था कि मानो हम इनके नेत्रों में कहीं खो न जाए। बोली, हाँ, ऐसा ही रूप था। ब्राह्मण देव चरणों में गिर गए। देवी, वो कोई और नहीं, साक्षात्कार योगेश्वर श्री कृष्ण आए थे। साक्षात्कार वृंदावन चंद्र श्री ठाकुर जी आए थे और वो तुमसे कह के गए कि मैंने बाल्यकाल से उनके घर के लिए पाठ किया, क्योंकि मैंने पाठ निष्काम भाव से किया। मैंने कोई कामना नहीं रखी। निष्काम भाव की सेवा ही ठाकुर जी को सर्वत्र प्रिय होती है। मेरे जीवन भर के पाठ का वो स्वयं मूल्य देने आए थे। जो जैसी मजदूरी करता है, भगवान उसे वैसी ही मजदूरी देते हैं। बस यही वो क्षण था। ब्राह्मण देव की पत्नी ने पूरा जीवन भगवान को सौंप दिया और उनकी शरण में चली गई। भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है और ना ही कोई अतिशयुक्ति है। हमें पुराण से ऊंचा कोई शब्द नहीं मिला। भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण है। आपको शायद श्री कृष्ण की मूर्ति में वो भाव ना दिखे, लेकिन भागवत जी में आपको भाव दिख जाएगा, क्योंकि उसमें हर शब्द श्री कृष्ण ही है। ये कथा आपको प्रिय लगी हो तो एक बार सच्चे मन से भागवत महापुराण की जय जरूर लिखना और ऐसी ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।